कपकोट विकासखंड के गडेरा गांव में 7 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। नेशनल बी बोर्ड तथा सनलाइट एग्रो इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा आयोजित मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीणों को वैज्ञानिक विधि की जानकारी दी गई। सनलाइट इंडिया के प्रतिनिधि नीरज पाल सिंह ने बताया कि मधुमक्खी पालन के जरिए ग्रामीण रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में शहद की काफी डिमांड है। दुर्गापाल सिंह धामी ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान ग्रामीणों को मौन पालन की आसान विधि बताई गई है। प्रशिक्षण के बाद कई किसान मौन पालन की दिशा में आगे बढ़ते हुए इसे आय का जरिया बना सकते हैं। ग्राम प्रधान सीता गढ़िया और गोपाल सिंह गढ़िया ने कहा कि मौन पालन कार्य रोजगार देने के साथ साथ पलायन को रोकने में भी मददगार साबित होगा। आज हमारे 15 से 21 तारीख के ये मधुमक्खी पालन में जो प्रशिक्षण रहा उसमें बहुत अच्छा लोगों का योगदान रहा। हमारे गांव के ग्रामवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे प्रशिक्षणकर्ताओं का क्या कहते हैं सहयोग किया। और मुझे भी खेद है कि मैं उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन इन्होंने जो बताया है हमारी वैज्ञानिक पद्धति से कि हम लोग शहद का किस तरह उत्पादन करें। जैसे कि पहले हम गाँव में धीरे धीरे शहद का उत्पादन करते थे, 6 मंथली में होता था, लेकिन अब वैज्ञानिक पद्धति से हर 15 दिन में शहद का उत्पादन होगा, जिससे हमारे गांव में क्या कहते हैं इन लोगों को रोजगार मिलेगा। इनकी आर्थिक जो दृष्टि है उसमें मजबूत होगी। किसान के रूप में यहाँ पर आज मधुमक्खी पालन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमें बहुत अच्छा लगा कि समस्त गांव वालों ने उसमें सहयोग दिया, मातृशक्ति ने सहयोग दिया और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया। और हमको एक अपने घर से ही बहुत अच्छा ऐसा स्वरोजगार करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे हम अपने किसानों की आय को दोगुनी से चौगुनी करने की आशा रखते हैं। और इसी प्रकार हम मधुपालन को आगे बढ़ाते हुए नए वैज्ञानिक तरीके से कार्य को आगे करेंगे। 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक इस यहाँ मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग कराई गई। हमें इस चीज़ का बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ अनुभव भी हुआ। और इस मौके पर हमने बहुत कुछ सीखा। और जैसे कि मधुमक्खी पालन मतलब कैसे करते हैं घरेलू उद्योग बक्से में, और बहुत कुछ सीखने को मिला ऐसे ही मतलब मधुमक्खी के बारे में। वैसे मैं आशा करती हूँ कि अपने भाई बहनों को और बड़े बुजुर्गों को इस सेवा का लाभ अवश्य उठाएं और भविष्य में सब इस सेवा का लाभ अवश्य उठाएं। इस प्रकार के प्रशिक्षण से हमारे पहाड़ों में पलायन रुकेगा और साथ ही स्वरोजगार का साधन उपलब्ध होगा। हमने इस प्रशिक्षण में मौनों को हमने जाले ढाड़ों से बक्सों में आधुनिक ऑर्गेनिक वैज्ञानिक ढंग से कैसे पालना है ये बताया और हमने प्रैक्टिकल सही सिखाया। और इसके बाद हम मोनी बीस हो गया, हमारा प्राग हो गया, रॉयल जेली होगी, अन्य उत्पादों में भी हमने विस्तार ढंग से जानकारी दी। और जो हमारे यहाँ पर बीमारियाँ हैं और शत्रु हैं, मौसम प्रबंध है, पुष्प चक्कर है, इसके बारे में सब बताया। पर परागण और हमारे यहाँ पर जो बागवान क्षेत्र है इसमें भी हमारा उत्पादन अधिक होगा पर परागण के माध्यम से, और पलायन स्वरोजगार रुकेगा। नेशनल बी बोर्ड द्वारा प्रायोजित सनलाइट इंडिया एग्रो कंपनी द्वारा प्रायोजित इस 7 दिवसीय मौन प्रशिक्षण में हम यहाँ गांव गंडेरा में 7 दिवसीय प्रशिक्षण देने आए हैं। वैज्ञानिक तरीका हमने यहाँ के लोगों को वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण दिया है। जो ये लोग पहले ढाले में मधुमक्खियाँ पालते थे, जो बताते हैं कि हम ढाले होते हैं हमारे यहाँ, तो इन्होंने बॉक्सों के माध्यम से मधुमक्खी पालने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका हमने तरीका इन्हें बताया है, वही प्रशिक्षण हमने इन्हें दिया है। अब ये इनको हमने वैज्ञानिक तरीके से जो मधुमक्खी पालन करने के तरीके बताए हैं। पहले ये जो भी कीट पतंगे जो कीट होता है, लार्वा होता है, उनके अंडे होते हैं, ये उनको काट कर फेंक देते हैं। इससे मधुमक्खी की जो आगे की मतलब मधुमक्खी की जो जनसंख्या बढ़नी चाहिए वो कम होती जा रही है, इसलिए यहाँ पर मधुमक्खियाँ हमें देखने को भी कम मिल रही हैं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।